हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 गणित की जो प्रश्नावली 5.3 है, आज क्वेश्चन 4 से हम डिटेल से समझेंगे। इससे पहले जो तीसरा है, दूसरा है, पहला क्वेश्चन ये हमने पिछले पार्ट में देखा था। का चौथा क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 को कितने पद लेना चाहिए। पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसमें एपी दे रखा है 9, 17, 25 और इसमें ए का मान है 9, डी का मान A2 में से A1 घटाएंगे, 17 में से A1 का मान है 9, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। एन हमें ज्ञात करना है, पदों की संख्या, और हमें योगफल दे रखा है। एपी का योगफल है 636। इसमें योगफल के लिए एसएन हमें दे रखा है 636। एसएन का फॉर्मूला है n/2 कोष्ठक 2a प्लस n-1 गुणा डी बराबर 636। ये हमें दे रखा है। एन का मान ज्ञात करना है। एन ऐसे कैसे, 2 भी ऐसे कैसे, 2 गुणा 1 का मान दे रखा है 9 प्लस n-1 और डी का मान दे रखा है 8 बराबर 636। n/2 ऐसे कैसे, कोष्टक 9 दूनी 18 प्लस 8 को n से गुणा करेंगे 8n, 8 को -1 से गुणा करेंगे तो -8 बराबर 636 रहेगा। n/2 कोष्टक 18 प्लस का ये माइनस का है तो 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 बचेगा, प्लस 8n बराबर 636। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। n/2 ऐसे कैसे, गुण, दोनों में 2 का भाग जाता है तो 2 कॉमन आएगा। 10 में 2 पंजे 10 प्लस 8 में जाएगा 2 का भाग 4 बार, n ऐसे कैसे बराबर 636। 2 से 2 कट जाएगा, n कोष्टक 5 प्लस 4n बच जाएगा बराबर 636। n को 5 से गुणा करेंगे 5n रहेगा, n को 4n से गुणा करेंगे तो 4n स्क्वायर हो जाएगा। 636 ऐसे कैसे, इसको 4n स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का 636 रहेगा। बराबर 0। अब इस 5n के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं तो जोड़ने और घटाने पर 5n ही है, तो इसके लिए हमें एक का मान दे रखा है 4, बी का है 5 और सी का माइनस का 636। तो एक को उस सी को गुणा करेंगे, गुणा सी, एक का मान है 4 और सी का मान है 636। 6 चौका 24 का चौका हासिल की 2, 3 चौक 12 और 2 14 का चौका हासिल की 1, 6 चौक 24 और 1 25, 25 और 44 हो जाएगा। इसका भाज्य गुणनफल करेंगे, 2 का भाग जाएगा 1 बार, 2 दूनी 4, 2 संटे 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का जा रहा है, 2 छिक्के 12, 2 तियां 6 और 2 छिक्के 12, फिर 2 का 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 नीटे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नाम 18,
फिर 3 का जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 53 में 53 का जाएगा एक बार। तो इसमें जो इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48, 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 53 और 48। तो बड़ा टुकड़ा है 53, वो पहले लिखेंगे 4n स्क्वायर, तो ऐसे कैसे, प्लस भी ऐसे कैसे, कोष्टक में 53n, शीर्ष से पहले जो चिन्ह है माइनस का वो रखेंगे, दूसरा है 48 माइनस के 636, ऐसे कैसे, बराबर 0, 4n स्क्वायर प्लस 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 रहेगा 53n, प्लस माइनस माइनस 48n, माइनस के 636 बराबर 0। n कॉमन आ जाएगा, 4n प्लस 53 बचेगा। इसमें 12 कॉमन आएगा और 12 का भाग 48 में 4 बार जाएगा, 4n बच जाएगा, माइनस 12 का भाग 636 में 53 बार जाएगा, माइनस कॉमन आ गया था, प्लस रहेगा इसमें 53 बराबर 0। इसमें सेम सेम है, 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 दोनों तरफ, तो कॉमन आ जाएगा 4n प्लस 53, और इधर बच जाएगा n माइनस ऐसे कैसे, और इसमें बच जाएगा 12 बराबर 0। यदि 4n प्लस 53 बराबर 0 रखे, एक बार ये कोष्टक में जो संख्या इसके बराबर में 0 रखेंगे, ये प्लस का 53 इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 4n बराबर माइनस का 53, 4 गुणा में है इस तरफ जाएगा भाग में, तो n बराबर रहेगा माइनस का 53/4। n की संख्या न तो अट्ठे में हो सकती है, नहीं माइनस में, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है, यदि ये कोष्टक में n माइनस 12 बराबर 0 रखें, तो ये माइनस का 12 इस तरफ जाएगा प्लस का, तो n बराबर रहेगा प्लस का 12। तो हमें पदों की संख्या कितनी लेनी पड़ेगी 636 योग प्राप्त करने के लिए, 12 आंसर। 5वां क्वेश्चन है, किसी एपिक का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योगफल दे रखा है 400। प्रथम पद एपिक प्रथम पद ए हमें दे रखा है 5, अंतिम पद ए एन हमें दे रखा है 45 और योगफल दे रखा है योगफल एस एन हमें दे रखा है 400। हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या, हमें एन का मान ज्ञात करना है और डी सारवंतर हमें ज्ञात करना है। तो हम एस एन हमें दे रखा है, एस एन बराबर 400। एस एन का जो फॉर्मूला है n/2 कोष्टक ए प्लस एन, ये वाला रखेंगे इसमें, बराबर 400। एन हमें ज्ञात करना है, n/2 ऐसे कैसे, कोष्टक एक का मान दे रखा है यहाँ पर 5 प्लस एन का मान दे रखा है 45 बराबर 400। n/2 ऐसे कैसे, गुणा 45 में 5 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा बराबर 400। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 25 बार, 25 को n से गुणा करेंगे तो 25 n रहेगा बराबर 400। 25 गुणा में इस तरफ जाएगा, भाग में n बराबर 400/25 रहेगा, n का मान रहेगा 25 एकम 25, 40 में से 25 घटाएंगे 15 बचेगा, 0 उतारेंगे 150 हो जाएगा, 150 में जाएगा 6 बार, n का मान है 16। अब हमारे पास
एन का मान 16 आ गया। एन हमें दे रखा है 45। इसमें देखो ए प्लस एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 45। ए का मान दे रखा है 5 प्लस एन है 16 माइनस का 1 गुना डी बराबर 45। ऐसे कैसे 5 प्लस का है इस तरफ जाएगा माइनस का, और 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 डी रहेगा बराबर 45 माइनस का 5 15 डी बराबर 45 में से 5 घटाएंगे 40 बचेगा। 15 गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में, तो डी का मान रहेगा 40/15। 5 का भाग जाएगा 5 3 15, 5 अंटे 40, तो डी का मान 8/3 हो जाएगा। डी और हमें एन का मान ज्ञात करना है दोनों। छठवां क्वेश्चन है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 दे रखा है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। एपी का प्रथम पद दे रखा है प्रथम पद ए हमें दे रखा है 17 और अंतिम पद एन दे रखा है 350। डी दे रखा है सारवंतर 9। तो इसमें कितने पद हैं, एन पदों की संख्या में ज्ञात करना है एन का मान, और एस एन का मान ज्ञात करना है योगफल। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए देखो हमें एन दे रखा है हमें 350। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 350। इसकी जगह ए का मान रखेंगे 17 प्लस एन हमें ज्ञात करना है माइनस 1 कैसे कैसे, गुना डी का मान है 9 बराबर 350। 17 प्लस 9 को एन से गुणा करेंगे 9n, 9 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस का 9 बराबर 350। 17 में से 9 घटाएंगे 8 बचेगा प्लस 9n ऐसे कैसे बराबर 350। 8 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का, 9n बराबर रहेगा 350 माइनस का 8। 9n बराबर 350 में से 8 घटाएंगे तो 342 रहेगा। 9 गुणा में है इस तरफ जाएगा भाग में, तो n बराबर 342/9 रहेगा। n का मान 2927 भाग जाएगा 9 का 34 में 3 बार 7 बचेगा 972। 38 आएगा n का मान। अब हमें ज्ञात करना है एस एन। एस एन बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस एन, ये फॉर्मूला लगाए। एस एन का मान है 38 बराबर 38/2 कोष्टक ए का मान है 17 प्लस एन का मान दे रखा है 350। दो का भाग 38 में देंगे 19 पर आ जाएगा। 7 0 7 5 1 6 367 हो जाएगा। 19 को 367 से गुणा करेंगे 6973 आएगा। यही ज्ञात करना था। इसी प्रकार जो 7वां क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इसमें पदों की संख्या दे दी, एन का मान हमें दे दिया 22, जिसमें डी 7 है, डी का मान दे रखा है 7, और 22वां पद
हमें 149 दे रखा है, तो ये 22 हमें दे रखा है अंतिम पद, ये 22 दे रखा है 149। एक का मान ज्ञात करने के लिए ये 22 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 21D बराबर 149। ए से कैसे प्लस 21 गुणा डी का मान है 7 बराबर 149। ए प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14 147 रहेगा। 21 को 7 को गुणा करेंगे तो 149 ऐसे कैसे 147 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का, तो ए बराबर रहेगा 149 माइनस के 147। तो 149 में से 147 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ए का मान आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है 22 पदों का योग। तो एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन रख सकते हैं आप। ए एन का मान हमें दे रखा है 149 क्योंकि 22 पदों का योगफल ज्ञात करवा रहे हैं। तो एस 22 बराबर एन का मान है 22 बटा 2 कोष्टक एक का मान है 2 प्लस ए एन का मान है 149। ये जो 22 है ये अंतिम पद है इसका। 2 का भाग 22 में देंगे 11 बार जाएगा। 149 में 2 जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा। इन 11 को 151 से गुणा करेंगे तो 1661 होगा। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन है उस एपी की 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसमें एन हमें दे दिया 51, जिसके दूसरा और तीसरा पद दे रखा है 14 और 18। तो यहाँ पर A2 दे रखा है 14, A2 को लिख सकते हैं ए प्लस का डी बराबर 14, समीकरण ए का नाम दे देंगे। और तीसरा पद दे रखा है A3 18। एस एन हमें ज्ञात करना है। A3 को हम ए प्लस का 2D लिख सकते हैं बराबर 18, समीकरण 2। ए और डी का मान ज्ञात करने के लिए हमें विलोपन विधिशल करेंगे। इसमें समीकरण 1 व 2 को घटाने समीकरण 1 है ए प्लस का डी बराबर 14, समीकरण 2 है ए प्लस का 2D बराबर 18। यहाँ पर चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, प्लस का है तो ए प्लस का है माइनस का कट जाएगा। 2 में से 1D घटाएंगे तो माइनस का 1D बचेगा। 18 में से 14 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, ए का मान रहेगा 4। डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखने समीकरण 1 है ए प्लस का डी बराबर 14, ए प्लस डी का मान है 4 बराबर 14। 4 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का, तो ए बराबर रहेगा 14 माइनस के 4। 14 में से 4 घटाएंगे 10 बचेगा। अब हमें एस एन का मान निकालना है। एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर एन का मान है यहाँ पर 51, ऐसे 51 बराबर 51 बटा 2, एन का मान दे रखा है हमें 51। 2 गुणा 1 का मान है
10 प्लस n का मान है 51 माइनस 1 गुना d का मान दे रखा है 4। 51/2 कोष्टक 10 दूना 20 प्लस 51 में से 1 घटाएंगे 50 गुना 4 बचेगा। 51/2 इसे कैसे 20 पे से कैसे प्लस 50 को 4 से गुना करेंगे तो 200 होगा। इक्यावन बटा 2 गुना 20 को 200 20 में 200 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। 2 से कटेगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 0 110 बार बचेगा 51 गुना 110। 51 को 110 से गुणा करेंगे 5610 आएगा। 51 पदों का योग।